तो सुप्रभात मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल परमाफ्रॉस्ट वाईटी पे। वो देखो पीछे सफेद सफेद पूरा वो पाला जम गया है घासों के ऊपर, इतनी ठंड हो रही है। तो रात को टेम्परेचर जा रहा है 2 डिग्री तक। और वो देखो कोने में धूप आनी शुरू हो गई है और अभी बस घाटी के कोने से धूप चमकती होगी। तो बस अभी बज रहे हैं सुबह के 7। थोड़ी देर में 7 सवा 7 तक धूप आ जाती है यहाँ पर। और ठंडा बहुत हो रहा है। अभी मैंने चेक किया, कमरे के अंदर 6 डिग्री टेम्परेचर है, कमरे के बाहर डेफिनेटली 4 डिग्री कम 2 डिग्री होगा। रात को 0 भी जा रहा है, वो बता रहा है परमाफ्रॉस्ट। वो जो आइस जमी हुई है, जैसी धूप आएगी तो वो पिघल जाती है, ऐसे ही होता है। तो लड्डू कल नीचे ही है। भौंकने की उसकी मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। ठीक है, नीचे ही रहे, ठीक है। क्योंकि परसों मुझे लग रहा था यहाँ बाघ आ गया था सुबह सुबह, और बहुत उसकी हालत खराब हो रही थी। भौंकी जा रहा था, भौंकी जा रहा था, और जैसे दरवाजे खुले सीधा नीचे भागा। उसने कहा जान बचाओ, क्योंकि भाई अब वो प्रेग्नेंट है तो उसे आगे अपने बच्चों के लिए भी सोचना है ना। तो इस हिसाब से उसे ऐसी जगह अपना रूम या अपनी स्पेस ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर वो सेफ है, उसके बच्चे सेफ है। मेरा क्या भरोसा, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, परसों फिर हूँ। तो चलो ठीक है, जब तक धूप आती है तब तक हम इंजॉय करते हैं कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स। सो द फर्स्ट सॉन्ग फॉर टुडे, क्योंकि आज शुभ सोमवार है, तो विल बी फ्रॉम आत्मा रामम। राम राम हे नाथ नार अच्युतम केश हे ना 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 ना। चलो सुनाता हूँ आपको। तो ये लो 7:30 होते होते फुल धूप आ गई है घाटी में, और अभी सुबह का टाइम है। तो चाय और नाश्ता बनाने के लिए थोड़ी लकड़ी लेने जा रहा हूँ जंगल में, जंगल की ओर। तो चलो ठीक है, आगे मिलता हूँ आपसे जंगल से लौटने के बाद। तो मित्रों 9:30 बज गए और नाश्ते का टाइम हो गया। तो नाश्ता कुछ खास नहीं, वही रात की सब्जी बची हुई है, और दिख रही होगी आपको, और 2 पराठे बनाए छोटे छोटे अपने लिए, और फिर चाय। आप बोल रहे होंगे कि भाई नाश्ते में 2 ही पराठे खाता है। तो आप लोगों ने ये इंग्लिश प्रोवर्ब सुना होगा, इन द मॉर्निंग योर ब्रेकफास्ट should eat like a king, and in the noon eat like a prince, and in the dinner eat like a beggar. पर अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा टेल्स यू कि सुबह धूप आती है तो आपका शरीर अंदर भी गर्मी बनाता है भोजन को पचाने के लिए। तो आपका जो नाश्ता होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो सुपाच्य हो, मतलब कि आप रात भर भूखे रहें तो उसको जल्दी से ग्रहण करना है और ज़्यादा नहीं खाना है। जो आपका मेन भोजन होना चाहिए वो दिन का होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो हमारे शरीर की अग्नि होती है वो धूप के साथ सबसे अपने चरम पे होती है। तो दिन का भोजन आपका सबसे बड़ा होना चाहिए, और रात्रि का फिर इच्छा अनुसार। और रात्रि को रोटी नहीं खानी चाहिए आयुर्वेदा के हिसाब से, क्योंकि रोटी बहुत ज़्यादा पानी मांगती है और बहुत हार्ड डाइजेस्टिव फूड है। चावल बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य होता है और उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो आप देख लीजिए कि लॉन्गिविटी मतलब कि ज़्यादा जीने वाले लोगों में, जैसे जापान सबसे आगे है, तो वहाँ लोग सिर्फ चावल खाते हैं, लोग रोटी नहीं खाते। और जिन भी ओरिएंटल देशों में लोग चावल खाते हैं रेगुलरली, वो लोग ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि उनके शरीर को, उनके ऑर्गन्स को कम काम करना पड़ता है खाने को पचाने के लिए। जितना ज़्यादा आपके शरीर के ऑर्गन्स को मेहनत करनी पड़ेगी खाना पचाने में, उतनी जल्दी घिसेंगे, उतनी जल्दी आप एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये बहुत गूढ़ बात है। मैं ये नहीं कह रहा रोटी खाना छोड़ दो चावल खाना शुरू कर दो, या चावल छोड़ दो रोटी शुरू कर दो। जो आपको पसंद है वो खाओ। मैं तो एक बात बता रहा हूँ जर्नल, मैं क्या मानता हूँ और मैं क्या समझता हूँ। ओम शंकर। चलो मैं नाश्ता कर लेता हूँ, बकचोदियों में फंस गया मैं। तो ये लो जी, भात में लग रही है सीटी, और चौसा खाने का मन हो रहा है। तो उसके लिए हमने धनिया, अदरक, लहसुन और टमाटर काट के तैयार कर लिए। और जब तक भात में सीटी लगती है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ हिमालयन ग्रिफिन वल्चर। अभी एक जोड़ा यहाँ पे घूम रहा था, बिल्कुल पास आया था, बहुत ही बड़ा है। इधर देखिए कहीं उड़ रहा है। पीछे चला गया पहाड़ के। किस्मत किस्मत की बात है। पता नहीं, जैसे मैं कैमरा लेके कुछ देखने आता हूँ तो गायब हो जाता है। तो ये लो जी, सलाद वगैरह कट गया है, और फाइनली चौसे में भी फाइनल उबाल आने लग गया है। तो बस अब भोजन की तैयारी करते हैं। तो ये लीजिए, दिन के बज रहे हैं 12:05। थोड़ा लेट हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और भोजन तैयार है।
और हम खा पी के 2 घंटे करीब धूप में लेटेंगे और उसके बाद फिर अपना अंदर का प्रोग्राम तंदूरी लाल। तो ये लीजिए शाम के बज गए 4 और घाटी में हो गई है बिल्कुल अंधेरा हुआ। देखो धूप उस पार चली गई है पहाड़ी के, और उस पार तो रहती है, वहाँ सुबह जल्दी धूप नहीं आती लेकिन शाम को रहती है। तो यहाँ यही ऑप्शन है, सुबह या शाम जो मर्जी चूज़ कर लो। तो हमने सुबह चूज़ कर रखा है इसलिए हम यहाँ रहते हैं। तो शाम होती ठंडा हो जाता है। अभी तक तो धूप थी तो बढ़िया था, तो अब पजामा जैकेट सब लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है शाम होते ही। और सचिन भाई का फ़ोन आया था, इनवाइट कर रहे थे मुझे नीचे, कह रहे थे आ जाओ नीचे, कार्ड्स वगैरह खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे। पर मैं कुछ मतलब मैनेज नहीं कर पाया, मूवमेंट करने जैसी मन जैसा हुआ नहीं। तो देखते हैं कल का बनाते हैं प्रोग्राम, भाई से मिल के आएंगे। और फिलहाल जो सबसे ज़रूरी काम है शाम होते ही, तो आज हवा नहीं चल रही है, आज वैसे बाहर भी आग जलाई जा सकती है, पर जैसे अकेला रह रहा है आदमी तो बाहर ठीक नहीं होता, लड्डू भी नीचे है, तो समझ रहे हो ना। तो अंदर ही ठीक है, अंदर बढ़िया है। और फिर तंदूर से मज़ा जैसा आता है, बेड भी गर्म हो जाता है, ऊपर लकड़ी भी कम लगती है। तो चलो अंदर चलते हैं, पहले तंदूर को साफ़ करेंगे, सारी राख निकालेंगे और फिर वही लकड़ी का सेटअप बनाकर जलाएंगे। एज़ यूजुअल तंदूर हमने जला लिया है, फिर से सब्जी काट ली है शाम के लिए। और शाम के 4:45 हो रहे हैं। टेम्परेचर जब मैंने तंदूर नहीं जलाया था तो 60 डिग्री था, तंदूर जलाने से 13 हो गया, नहीं सॉरी 11 था, 13 हो गया है, 7 बाहर था। और यहाँ पानी गर्म हो रहा है, थोड़ा पीने के लिए, थोड़ा आटा गूंदने के लिए, थोड़ा हाथ वगैरह वगैरह धोने के लिए, और फिर भोजन की तैयारी करते हैं आगे। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ में ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। तो ये लीजिए आखिरी घी का परोठा तैयार है, बना दिए मैंने कई परोठे। इसके बाद नंबर लगने वाला है सब्जी का। और कमरे में गर्मी कर करके टेम्परेचर मैंने पहुंचा दिया 20 डिग्री के पास है, देख सकते हैं आप, 20 डिग्रीज एट 5:30। बाहर हो रहा होगा इस समय कम से कम 5 डिग्री। ये देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं और बिल्कुल सूर्य जो है पहाड़ी के पीछे से निकलने वाला है। और धूप की किरणें यहाँ पहुँचती होंगी, यहाँ दीजिए जहाँ से धूप निकलने वाली है। और ये देखिए ये है साउथ फेस, तो साउथ फेस पहले आ जाती है धूप, तो ऊपर चमक गई है क्योंकि सर्दियों में धूप साउथ से आती है। आई मीन साउथ से आती है, तो ये साउथ फेस है तो इसलिए साउथ से रिसीव कर रहा है, वैसे नॉर्थ डायरेक्शन। तो वो देखिए धूप आने ही वाली है। ऐसा दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप काफ़ी सौभाग्यशाली हैं कि आपको दर्शन हो रहे हैं। तो सीधा देवतोली के पीछे से निकल रही है धूप, अभी धीरे धीरे इधर कॉर्नर में चल जाएगी, पांगर चूल्हा से निकलेगी इधर कॉर्नर में, तो 1 महीने का समय लगाएगी इसके लिए। तो चलो ठीक है, बने रहे मेरे साथ, हो सकता है मैं भी लकड़ी लेने जाऊं जंगल में आज ऊपर। तो ये है अखिलेश का घर, यानी कि सजवाण जी का, जिनकी शादी है अगले महीने। तो इनकी बारात जाएगी इधर भेंटा, यानी कि इस गांव में, वो जो पल्ली पार है। तो पैदल ही जाएगी बारात यहाँ से नीचे सड़क तक, और फिर वहाँ से पुल नदी क्रॉस करके। तो ये लीजिए धूप पहुँचने लग गई है मेरे ऊपर, हल्की कुछ किरणें। तो 7:15 बजे ही धूप ने यहाँ दस्तक दे दी है। तो ये अच्छा है कि कम से कम चलो सुबह तो धूप सेकने को मिल रही है। तो ये देखो ये मकान के पीछे ऊपर पहुंच गई, अभी धीरे धीरे नीचे को उतरेगी क्योंकि ऊंचाई पे जल्दी लगती है ना धूप। वैसे हम भी ऊंचाई पे हैं, टेंशन कोई बात नहीं है। तो ये देखिए सुबह सुबह जंगल से लकड़ी लाना कोई आसान काम नहीं है। ये वजन ढो ढो, पहले तो लकड़ी काटो, फाड़ो, इकट्ठा करो, फिर उसको ढो। ये जो धागे आपको दिख रहे हैं, रस्सियाँ जिसके सहारे मैं इन लकड़ियों को ला रहा हूँ, तो कंधे पे निशान पड़ जाता है। वो तो मैंने बकरी की ऊन का कोट पहना हुआ है मोटा, एक खाल और ऊपर से, इसलिए ज़्यादा गहरा निशान नहीं पड़ेगा। पर है जंगल से लकड़ी लाना एक समस्या, लेकिन फिर शाम को आग सेकने का आनंद भी तभी है जब लकड़ियाँ इकट्ठी हों।
ये देखो हम बोझा ढो के लाए, तो हमें यहाँ पे चाय मिली है प्रसाद के तौर पे। तो काम किया जाए वैसे ही फल मिलता रहेगा। चलो मैं चाय एंजॉय करता हूँ और आप एंजॉय कीजिए आगे का ब्लॉग। ठीक है माँ जी, आपका नाम क्या? मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता, आप अपना नाम बताओ पहले। हाँ। ना राधा देवी। अच्छा, बहुत प्यारा नाम है आपका, राधा। वाह, बहुत ही बढ़िया। अच्छा तो आप बताओ, आप कितने चक्कर लिया है बोझा? सिर्फ एक ही चक्कर लाया अभी तक? अच्छा ठीक है। अच्छा तो आपका ससुराल यहाँ है उर्गम में, और मायका कहाँ है आपका? मायका थैंक में। अच्छा थैंक्स है आप, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये है ये है मिसेस सजवान जी। और आपका नाम क्या? मुझे आपका नाम ही नहीं पता। अच्छा आपका नाम हेमा है? हेमा मालिनी, वाह क्या नाम है, बिल्कुल नाम सूट करता है आप पे। अच्छा तो आप भी उर्गम के निवासी हैं, और आपका मायका कहाँ है? आरुषि में। तो आरुषि भी उर्गम घाटी में ही आता है, पल्ली पार है। उसके बाद यहाँ अंदर दीदी लोग लगे हैं अंदर चाय बनाने में, खाना बनाने में, और ये उनका सपोर्ट स्टाफ है। अच्छा पूरी रोटी सब्जी चाय सब बना दी गई है। मुझे लग रहा है यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं सबका भोजन यही है। सबका भोजन यही है। ठीक टाइम पे पहुँचा, मतलब मैं भी। ठीक तो है, तैयारी हो रही है। मेरा भाई है तो बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भाई है भाई को। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये देखिए बोझा लाने का हमें इनाम मिला है। सुबह सुबह नाश्ता, बहुत बढ़िया छोले की सब्जी, घी, हलवा, पूड़ी, और ये रहा भुक्कड़ लड्डू। यहाँ बैठा हुआ है वो, उसको पता है यहाँ शादी है तो 1 महीना अब यहीं बैठा रहेगा, वो हिट लेगा नहीं यहाँ से। तो बाकी गांव के गणमान्य लोग भी हमारे साथ जो भोजन कर रहे हैं, तो आनंद है यहाँ पे बहुत भोजन का। तो वापसी में घर की राह पे मिल गया मैं बुकटा, और सींग मारने के लिए तैयार हो रहा है हमें। छोटा वाला भी मिल गया, छोटा वाले को मैंने परेशान किया तो भाग रहा है। उधर आगे और भी हैं बहुत सारे, और ये नीचे से लड्डू भी आ रहा है। अरे साइड से जा रहा है कटाली, वो देखो भागते हुए। तो फाइनली खा पी के वापस लगा हुआ हूँ अपने रास्ते अब, और जा रहा हूँ ऊपर छानी की ओर। तो नाश्ता हो ही गया है, तो अब सिर्फ लंच की दरकार रही है। शाम को इनविटेशन है मैं क्रिकेट खेलने का भी, तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। खाना बनाओ, भांडे धो, फिर क्रिकेट खेलने जाओ, फिर थकार के वापस आओ, फिर खाना बनाओ। अरे यार, एक वो ये था रोबोट खाना बनाने के लिए। बाकी बर्तन तो मैं धो दूँगा, बर्तन धोना उतना मुश्किल नहीं होता। एक बार बैठे तो आधे घंटे में कितनी बड़ी भी ढेरी हो ख़त्म हो जाती है। लेकिन खाना बनाना भी आसान है, पर कोई होता तो। चलो तो गाना सुनाता हूँ आप लोग। थोड़ा चढ़ाई पे हूँ, सांस फूल रही है, अच्छा ना गाऊँ तो पाऊँ तो मुआफ़ी चाहूँगा आप लोग से। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। सांस फूल रही है। हाँ, गाया नहीं जा रहा। हाँ, फिर सुनाऊंगा कभी तसल्ली से गाने गुने। अभी चलो ठीक है, पहुंचता हूँ। बर्तन पड़े हुए हैं सुबह के, क्योंकि सुबह उठ के सीधा रास्ते लग गया था बोझा ढोने, और फिर नाश्ता वगैरह वहाँ हो गया। घी की पूड़ियाँ, हलवा, मज़ा आ गया। चलो ऊपर जाके भांडे धोएं। आप देखो धोखेबाज लड्डू भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। अब चढ़ाई में से दिक्कत होने लगी है, क्योंकि अब लड्डू प्रेग्नेंट है, तो बार बार ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा। हे लगी गे बाटा ये भगत त्यारा, सुन भादू को मैं ना जाता की तैयारी। हे नंदा हे गौरा कैलाशू की जाता, हे माता सुनंदा हे नंदा भवानी, सुन भादू को मैं ना जाता की
यारी घर अपना आ गया। ये पीछे गांव है, ये पीछे लड्डू है, ये मैं हूँ और हम कर रहे हैं जंगल में मस्ती। तो हमें एकदम से ही दोपहर के 1 बजे सजवान जी ने नीचे से आवाज़ लगा दी। नहीं शायद कुछ काम हो। पहले तो मुझे लगा कहीं जंगल में गिर गुर तो नहीं पड़े, सांप सूप ने तो नहीं काट लिया जो चिल्ला रहे। तो मैं ऐसे ही भागा अच्छे, फिर मैंने देखा वो कह रहे नीचे आ जा, नीचे ही है। तो फिर मैं दोबारा से मैंने कपड़े तो जैकेट जूकेट लगा के नीचे को जा रहे हैं अब हम, मैं और लड्डू। तो ये पहुंच गए हम सजवान जी के धोरे। तो सजवान जी यहाँ खेतों में अपनी गाय चरा रहे हैं और धूप का आनंद ले रहे हैं। और वो सामने सजवान जी की छानी है नीचे। तो यहाँ नीचे भी हैं दूसरे सजवान जी जिनके यहाँ हमारा फ़ोन चार्ज, वो पावर बैंक चार्ज पे। तो हम वहाँ जाएंगे पावर बैंक लेने और तब हम धूप का कुछ देर आनंद लेके तब घर की ओर जाएंगे। क्यों लड्डू? तो घाटी में पड़ गई है ऑलमोस्ट शाम। तो थोड़ा लकड़ी इकट्ठी कर रहा हूँ मैं, उससे शरीर में गर्मी बनी रहती है, आपका फील नहीं होती है ठंड। और फिर जब आप लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं तो उसे जला के भी आपको ठंड फील नहीं होती। तो बहुत सही चीज़ है, टाइम मिले तो लकड़ी इकट्ठी करो। लेकिन यही महीना है थोड़ा सा जब आप लकड़ी इकट्ठी कर सकते हैं, अगले महीने से कभी भी बर्फ़ आ सकती है। तो चलो वापसी जा रहा हूँ मैं, नीचे से घूम फिर के आ गया हूँ, वापस ऊपर जा रहा हूँ कुटिया की ओर। तो ये लो जी, देखते ही देखते शाम हो गई और धूप उस तरफ के आखिरी गांव से भी चली गई। टाइम हो रहा है 4:45-50। आखिरी धूप बची है दूनागिरी पे, थोड़ी सी महानंदा देवी पे और इधर त्रिशूल घाटी में। तो जो पल्ली पार के गांव है सेलंग जैसे, उनसे भी धूप जा चुकी है। अभी देखिए धूप उनके भी ऊपर है वहाँ भी। तो आज की पूरी शाम लकड़ी जमा करने में निकल गई और जब आप शाम को काम कर रहे होते हैं तो ठंड नहीं लगती, ये बात तो तय है। तो आनंद आ रहा है बहुत ही, आज मौसम का आनंद लिया जा रहा है। एक्लिमेटाइज हो गए हैं घाटी में फाइनली फिर से।